आज के लेक्चर में हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स करेंगे क्लास 12 महाराष्ट्र में। ठीक है। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें शेयर्स का मतलब देखना पड़ेगा। व्हाट डू वी मीन बाय शेयर्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैपिटल क्या बोला यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है, यानी उसके लिए खून का काम किसी भी बिजनेस, ब्लड का काम कौन करता है, करता है। व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, क्या करता है, पैसा करता है, ब्लड का काम। सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। सोल ट्रेडर होता है अकेला अकेला, वन पर्सन, एक आदमी होता है जो, वो कहाँ से पैसा लाता है, खुद की जेब से। सिमिलरली पार्टनर्स ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स। पार्टनर जो होते हैं वो भी कहाँ से पैसा लेकर आते हैं, के पॉकेट से पैसा लेकर आते हैं। बट इन केस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। बट जो कंपनी फॉर्म होता है, जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू पैसा लाया जाता है। कैसे लाया जाता है पैसा, इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू। ठीक है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इशू ऑफ शेयर्स क्यों किया जाता है। जितने भी कंपनी के लाइक लोग हैं, लाइक जो बोर्ड मेंबर्स हैं, या बोल सकते हैं, ये भी तो लाइक यहाँ पे जो कंपनी है, इट इज अ बिग, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इस केस में क्या करना पड़ता है, इशू ऑफ शेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इशू ऑफ शेयर। ठीक है। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या था ना, व्हाट डज अ शेयर मीन। इमेजिन करो एक कंपनी है, एक केक को एक कंपनी की तरह इमेजिन करो। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि केक है। केक को एक पूरा कंपनी समझो, लेकिन जब केक को छोटे 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 पीसेस में कट कर देंगे, वो एक पीस एक शेयर कहलाएगा, और जिसको हम वो शेयर देंगे वो उसका ओनरशिप बन जाएगा। सेम उसी टाइप से थोड़ा बहुत ये इशू ऑफ शेयर्स भी होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, तो शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर इज नथिंग बट ओनरशिप ऑफ कंपनी। अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं क्या कह सकता हूं, आई एम ओनर ऑफ दैट कंपनी। मैं उस कंपनी का क्या हूं, ओनर हूं। फॉर दैट शेयर, उतने शेयर के लिए मैं क्या हूं, उस कंपनी का ओनर हूं। मैंने उतने शेयर के लिए, उतने पार्ट के लिए, शेयर का मतलब क्या होता है, पार्ट, तो उतने पार्ट के लिए मैंने क्या दिया है, कंपनी को पैसा दिया है। कंपनी को पैसा दिया, और उतने शेयर का, उतने पार्ट का मैं क्या हूं, ओनर हूं। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, एज पर सेक्शन 2 clause 84 of Companies Act 2013, share is the share in the capital of a company and includes as well stock as well. Share capital means the capital raised by a company by issue of shares. ठीक है यहाँ पे, शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल, वो पैसा जो कंपनी ने कैसे रेज किया है, जो कंपनी ने कैसे रेज किया है, जो कंपनी ने इशू ऑफ शेयर्स करके रेज किया है, इशू ऑफ शेयर्स करके रेज किया है, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नोन एज, इन दिस केस, इन केस ऑफ कंपनी इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नोन एज शेयर। कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। दिस इज वाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। इसीलिए इस पैसे को क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल कहा जाता है। अभी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। ये जो शेयर्स है ये दो टाइप का हो सकता है। पहला है इक्विटी शेयर, दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा क्या है, प्रेफरेंस शेयर। अगर यहाँ पे कोई एसपी वाले स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो उन्हें पता रहेगा, क्योंकि एसपी में ये अलग से पूरा चैप्टर है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ाया गया है। मैं अगर सिंपल मतलब बताऊं तो देखो, ओनरशिप दोनों में मिलेगा, इक्विटी शेयर में भी ओनरशिप मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर में भी ओनरशिप मिलेगा। लेकिन लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो होता है ना, यहाँ पे लोगों को क्या रहता है, हैव राइट विथ रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कंपनी बंद हो जाएगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी, तो जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको एक अश्योरेंस होगा कि मेरे को 100% मेरा लगाया हुआ पैसा मिलने ही वाला है। प्रेफरेंस होगा उनको। जब लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका पैसा
और डिविडेंड दोनों पूरा रिपेमेंट किया जाएगा। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर का मतलब होता है दुख में भी साथ और सुख में भी साथ। अगर कंपनी डूब रही है तो इक्विटी शेयर वाला भी डूबेगा, अगर कंपनी ऊपर जा रही है तो इक्विटी शेयर वाला भी ऊपर जाएगा। इक्विटी शेयर वाले को भी सेम, इक्विटी शेयर वाले को उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर चेंज, काफी सारे यहाँ पर डिस्टिंग्विश है दोनों के बीच में। लाइक डिविडेंड में डिस्टिंग्विश हो गया, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। बट इन इक्विटी शेयर जो डिविडेंड का रेट है डेट इज फ्लक्चुएटिंग। जितना कंपनी कमाएगी उतना कंपनी मिलेगा। देखो, शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड और हैव प्रायोरिटी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, प्रायोरिटी होता है। बट इन दिस चैप्टर में आपको बता दूं, हम जो यहाँ पे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से जो करने वाले हैं इस चैप्टर में, हमारे लिए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों सेम ही रहने वाला है। कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, दोनों चीज यहाँ पे सेम रहने वाली है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है। ये चीज अपन थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं समझ आएगा ये चीज। थोड़े टाइम के बाद अपन ये चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? कोई मेरे को एक ओके लिख दो यहाँ पे, ओके या यस। ओके, ठीक है। यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स। देखो, आज के टाइम में जो शेयर्स है ये इजीली डीमैट फॉर्म से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, ये हम पहले की बात पढ़ने वाले हैं। आज के डेट में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट पहले जैसा होता था उस फॉर्म में हम यहाँ पर इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, कुछ चीजें हमें पढ़नी पढ़नी पड़ेंगी शेयर के बारे में। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं फेस वैल्यू। ठीक है, अब शेयर में फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये चीज हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो, जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो बदले में हमें एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। वो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट होता है, जो मैंने आई गेस फिजिकल क्लास में आप लोग को दिखाया भी था, यहां पर भी मैं दिखा सकता हूँ। शेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन क्लास का ये एक बहुत बेनिफिट होता है कि इजीली चीजें यहाँ पर शो की जा सकती हैं। यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट अगर मैं जाऊं तो देखो, इमेजेस, देखो कैसा दिखता है शेयर, शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे तब ये फेस वैल्यू क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा गया पर शेयर वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या? शेयर सर्टिफिकेट पे फ्रंट पेज पे जितना रुपया पर शेयर लिखा गया है वो क्या है, उसका फेस वैल्यू है। यूजुअली किसी भी शेयर का फेस वैल्यू कितना होता है? 10। यूजुअली कितना होता है? 10 होता है। यूजुअली कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, यहां पर फेस वैल्यू यूजुअली कितना होता है? 10 होता है। अभी ध्यान से सुनो, अब ये जो इशू ऑफ शेयर है ना, ये जो 10 रुपया है, अभी कंपनी ने इशू किया शेयर, ये 10 रुपया है। फेस फॉर एग्जाम्पल शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया है। कंपनी 10 रुपया एक बार में नहीं मांगेगी। कंपनी कैसे मांगेगी? इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे मांगेगी? इंस्टॉलमेंट्स में। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो सॉरी, जो भी है। कंपनी कैसे मांगेगी? इंस्टॉलमेंट्स में मांगेगी। इंस्टॉलमेंट में कैसे? तो एक प्रोसीजर है।
ठीक है, इंस्टॉलमेंट में कैसे मांगेगी, तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो। कंपनी कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कंपनी सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का सिंपल मतलब समझो, एडवर्टाइज करना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रोस्पेक्टस इशू करना। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आता था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग लेके आता था, वो क्या करता था, वो पैम्पलेट्स या ऐसी चीजें बनाकर, एक पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाकर एडवर्टाइज करता था थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के फॉर्म्स, न्यूज़पेपर के वे से वो चीज क्या होता था, लोगों के पास घर घर पहुंचता था। उसे कहते थे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब लोगों का काम क्या होता था, अगर उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने हैं, वो क्या करते थे, वो जो प्रोस्पेक्टस होता था उसमें एप्लीकेशन होता था, उस एप्लीकेशन को फिल करते थे, और उसके साथ पैसा पैसा किसको भेजते थे, कंपनी को भेजते थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेकंड स्टेप क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन किसको रिसीव होगा, कंपनी को रिसीव होगा। तो पहला जो स्टेज है इट इज एप्लीकेशन स्टेज। इट इज विच स्टेज, एप्लीकेशन स्टेज। कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज पे अब ये जो 10 रुपया है ना, तो पूरा का पूरा पैसा जो है ना एप्लीकेशन स्टेज पे नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी। कौन सा पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन मनी। तो फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन मनी इज 2 रुपीज, एप्लीकेशन मनी इज हाउ मच, 2 रुपीज। ठीक है, एप्लीकेशन मनी। उसके बाद एप्लीकेशन तो रिसीव हो गया कंपनी को। कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव कर लेती है, उसके बाद जो स्टेज आता है उसका नाम है अलॉटमेंट स्टेज। विद स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, अभी यहां पर अलॉटमेंट स्टेज पे फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपया एप्लीकेशन पे मिल गया। यहां पे मान लो कंपनी ने मांग लिया 3 रुपया। कंपनी ने कितना मांग लिया, 3 रुपया मांग लिया। देखो यहां पे देखो, मैं साइड बाय साइड टेक्स्ट बुक भी यहां पर चालू कर रहा हूं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, अलॉटमेंट स्टेज, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहां पर क्या किया जाता है, शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है। प्रोसीजर को समझो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों ने प्रोस्पेक्टस देखा, लोगों को पसंद आया, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना चाहा, लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया, एप्लीकेशन मनी डाला, कंपनी को भेज दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन पढ़ा, कंपनी ने शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो एप्लीकेशन पे पैसा मिला। फिर जब अलॉटमेंट स्टेज आएगा, यहां पर भी ओमकार, हाँ, अलॉटमेंट पे भी पैसा मिलेगा। ठीक है, यहां पर ओके। उसके बाद अलॉट हो गया शेयर। उसके बाद अब आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल, कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट कॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल में 3 रुपया मांगा। चौथा स्टेज आएगा सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल में अब देखो, सेकेंड कॉल जो होता है ना, ये लास्ट कॉल होता है। 2 कॉल से ज्यादा कंपनी मैक्सिमम चांसेस में नहीं करती है। तो एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो, एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया मांगा। कितना हो गया, 3 3 6 2 8, बचा कितना, 2 रुपया। वो जो 2 रुपया है कंपनी कब मांगेगा कंपनी सेकेंड कॉल, लास्ट कॉल पे मांग लेगा 2 रुपीज। यहाँ पे 2 रुपीज। तो देखो टोटल हो गया 10, टोटल हो गया यहाँ पे 10। देखो 10 हो गया। 10 हो गया टोटल। ओके, तो ऐसे ही ये जो एक एक स्टेज है ना, एक एक स्टेज की एक एक एंट्रीज है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्री है, दो एंट्रीज है। एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्री है, अलॉटमेंट स्टेज की 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री है, सेकेंड कॉल का 2 एंट्री है। ठीक है, यहां पर आओ देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। ऑन ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। जब शेयर एप्लीकेशन मनी मिलेगा, किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। कंपनी के लिए पैसा आ रहा है ना, कंपनी के लिए पैसा आ रहा है।
कैश कम्स इन, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया यहाँ पे, कि बैंक के फॉर्म में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा। किस नाम पे पैसा आया है, एप्लीकेशन स्टेज के नाम पर आया ना, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हो गई हमारी पहली एंट्री, पहली एंट्री। उसका नरेशन आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डैश, यानी जितना भी शेयर्स रहेगा एट द रेट डैश पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कितना था, 2 रुपया पर शेयर था ना, तो हम यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रहा है तो नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव्ड, मतलब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है कितने शेयर्स के लिए, 1000 शेयर्स के लिए, एट द रेट ₹2 पर शेयर रिसीव हुआ है। ठीक है यहां पे, ओके। देखो यहां पर क्या बोला, शेयर एप्लीकेशन मनी इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, सो इट इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो, ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा हमें रिसीव हुआ है, इस पैसे को क्या करना पड़ेगा, हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल के अंदर। तो देखो यहां पर हमने शेयर एप्लीकेशन को क्या किया था, क्रेडिट किया था ना, यहां पर हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल आउट करेंगे, और जो भी पैसा रिसीव हुआ था वो कहां पर चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। शेयर कैपिटल उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर एट द रेट ₹2 पर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन से स्टेज का हुआ, एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्रीज हो गई, एप्लीकेशन स्टेज की कितनी हो गई, 2 एंट्रीज हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ना एक एक करके अपन सम भी सॉल्व करते जाते हैं वही वाला। तो 315 पेज नंबर पे, और क्या बोला है, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल। हाँ, कोई भी नहीं लगाएंगे। और इधर का ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच पेबल एज, क्या बोले यहाँ पे, गजानन लिमिटेड ने इशू किया है 60,000 इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर, 60,000 ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹10, पेबल एज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट, क्या बोला है, 3 किस पे है, अलॉटमेंट पे है, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे, द शेयर सब्सक्राइब्ड ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, शेयर सारे सब्सक्राइब हो गए, सारा अमाउंट क्या ड्यूली रिसीव हो गया। ध्यान से देखो क्या बोला है यहाँ पर, मैं इसको पूरा वहां पे लेके जाने का ट्राई करूंगा, आई ट्राई पूरा का पूरा ये जो सम है वहां पर लेके जा सकूं, और फिर अपन एक एक करके इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। ये सिंपल सा सम है, आज के इस लेक्चर में हम ये सिंपल सा सम ही करेंगे। ठीक है यहाँ पर, ठीक है, देखो आ चुका है ये पूरा का पूरा सम यहाँ पे। स्क्रीन सबको सही से दिख रहा है ना, एक बार कंफर्म कराओ मेरे को। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे सबको सही से, ओके। देखो क्या बोला है, गजानन लिमिटेड इशूड 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। क्या बोला है, पैसा कैसे मिला, टोटल कितना है, टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल है ₹10। ठीक है, क्या बोला है, अलॉटमेंट पे कितना मिला है, अलॉटमेंट पे कितना मिला है, ₹3, अलॉटमेंट पे कितना मिला है, ₹3। 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना मिला, ₹3। ठीक है,
सेकेंड कॉल पे कितना मिला? सेकेंड कॉल पे कितना मिला? 2 रुपया। देखो यहाँ पे 3 रुपया अलॉटमेंट, 1 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया सेकेंड कॉल। ठीक है, 6, 6, 8। तो एप्लीकेशन का यहाँ पे कितना रहेगा? एप्लीकेशन का यहाँ पे कितना रहेगा? 3, 3, 6, 2, 8। तो बचा कितना? 2 रुपया ना। तो 2 रुपया किसका रहेगा? एप्लीकेशन का रहेगा। तो यहाँ पर 10 रुपया पूरा हो गया, टोटल 10 हो गया। 10 हो गया टोटल। यस। तो इस फॉर्मेट में हमको क्या करना है? पैसा लेना है। ठीक है, चलो एक जर्नल बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पे। एक यहाँ पर मैं जल्दी से जर्नल बना देता हूं। ये मेरा भी ऑनलाइन ऐसे फर्स्ट टाइम है, सो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द गजानन लिमिटेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये गजानन लिमिटेड लिखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है? कोई डेट दिया है क्या? नहीं, कोई डेट नहीं दिया है। हम क्या करेंगे? हम डेट नहीं डालेंगे, हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला अपने को? 2 रुपया मिला। यहाँ पर बोला है ना, द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, यानी हमें सारा पैसा रिसीव हो चुका है। एप्लीकेशन पे कितना रिसीव हुआ है गाइस? 2 रुपया। एप्लीकेशन का दो हमने अभी अभी एंट्रीज पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के ही अभी हमने 2 एंट्रीज पढ़े हैं। तो चलो वो 2 एंट्रीज पास करने का यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंट्री, तो एंट्री नंबर 1 क्या होगा? यहाँ पे पैसा मिलेगा ना, तो कैश कम्स इन, तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। देखो ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, ये एप्लीकेशन के नाम पे मिला है अभी के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी अमाउंट कैसे फाइंड करने का? एप्लीकेशन का पैसा कितना था? 2 रुपया था, राइट? 2 रुपीज था एप्लीकेशन का पैसा। यहाँ पे देखो 2 रुपीज था एप्लीकेशन का पैसा। तो कितना टोटल शेयर कितना था? 60,000 ना। तो 2 इंटू 60,000, 2 इंटू 60,000 करोगे, अमाउंट कितना आएगा तुम्हारा?
अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 2 into 60,000 कितना होता है? कमेंट में लिखो कोई। 2 into 60,000 चैट बॉक्स में जल्दी से। What is 2 into 60,000? Anybody? अरे 1,20,000 ही होता है ना, इसमें क्या इतना, कौन सा मैं रॉकेट साइंस पूछ रहा हूँ। यस ओमकार, बढ़िया। 2 into 60,000, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1,20,000। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1,20,000। डन। नरेशन कैसे लिखोगे? नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000, being application money on 60,000 equity shares at the rate 2 per share. रिसीव, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैप एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया? एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 2 रुपया था एप्लीकेशन का। टोटल इशूड शेयर कितना था? 60,000 था। तो 2 into 60,000 कितना होता है? 1,20,000। भाई इसी पैसे को, यही पैसे को क्या करेंगे? यही पैसे को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एज सेकेंड एंट्री। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? सेम, जितना पैसा मिला वही क्या होगा? ट्रांसफर होगा ना, वही ट्रांसफर होगा ना। ठीक है। नरेशन ऑलमोस्ट सेम आएगा। नरेशन अपने पास 10 मिनट है, उसके बाद न्यू मीटिंग वापस से करना पड़ेगा। देखते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। रिसीव्ड नहीं आएगा, रिसीव्ड की जगह पे क्या आएगा? ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसी के साथ कौन सा स्टेज खत्म होता है? एप्लीकेशन स्टेज खत्म होता है। एप्लीकेशन का पैसा मिला, पैसे को कहां पर ट्रांसफर कर दिया मैंने? कहां पर ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अभी देखो, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज के बाद कौन सा स्टेज? अलॉटमेंट स्टेज। कौन सा स्टेज? अलॉटमेंट स्टेज। अब शेयर्स क्या होंगे? अलॉट होंगे। शेयर्स क्या होंगे? अलॉट होंगे। तो यहाँ पे तीसरी एंट्री, सबसे पहले अलॉटमेंट स्टेज में हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ड्यू करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री होती है। मतलब जो भी स्टेज है उसको डेबिट कर दो, और इक्विटी शेयर अकाउंट को क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अमाउंट कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पे देखो 3 रुपया है ना अलॉटमेंट का, तो 3 into 60,000 कितना होता है? 3 into 60,000 1,80,000। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1,80,000। यहाँ पर भी 1,80,000, ठीक है। नरेशन बनेगा बीइंग, बीइंग अलॉटमेंट मनी। अब यहां पर क्या आएगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर्स
एट द रेट ₹3 पर शेयर ड्यू। यहाँ पर क्या आएगा, ड्यू आएगा, क्योंकि अब तक पैसा मिला नहीं है, अभी बस मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू कर रहा हूं। मैं लोगों से मांग रहा हूँ, ड्यू कर रहा हूं। लोगों से मैंने मांग लिया, अब लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। चौथी एंट्री, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट किसके नाम पे दे रहे हैं गाइस, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे दे रहा है ना, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, सेम, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है। अभी यहां पर नरेशन भी सेम आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज एट द रेट 3 पर शेयर। ड्यू नहीं आएगा, ड्यू की जगह पर क्या आएगा यहाँ पे, रिसीव्ड। ड्यू की जगह पे क्या आएगा, रिसीव्ड। रिसीव्ड, ड्यू की जगह पे क्या आएगा, रिसीव्ड आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये दो एंट्री करते ही अलॉटमेंट स्टेज भी क्या होता है, खत्म होता है। अलॉटमेंट स्टेज भी यहाँ पर फिनिश होता है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल वैसे सिमिलर ही होगा। पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, ये ड्यू करने की एंट्री है। जो स्टेज है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, शेयर कैपिटल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। देखो ₹3 है, ₹3 है यहाँ पर, तो 3 into 60,000 विच विल बी अगेन व्हाट, 1,80,000। यहाँ पर कितना आएगा, 1,80,000। यहाँ पर भी कितना जाएगा, 1,80,000, 1,80,000। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ड्यू का बीइंग फर्स्ट call money on 60, being first call money on 60,000 equity share at the rate ₹3 per share D। नरेशन आ जाएगा। अब यही पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। यही पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम पे पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पे ना, फर्स्ट फर्स्ट कॉल के नाम पे ना, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी आई मीन यस अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। Amount will remain the same, 1,80,000 and 1,80,000। ठीक है, यहां पर पैसा मिल चुका है हमें, तो नरेशन क्या आएगा, मनी रिसीव्ड का नरेशन आएगा। देखो, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। देखो, एप्लीकेशन स्टेज हो गया, अलॉटमेंट स्टेज हो गया, फर्स्ट कॉल स्टेज हो गया, सेकंड कॉल स्टेज भी यहां पर हो गया। बचा क्या, बचा क्या, लास्ट सेकंड कॉल, सेकंड कॉल आ जाओ, सेकंड कॉल बचा, सातवीं एंट्री। क्या करोगे, ड्यू करोगे, क्या करोगे, ड्यू करोगे। तो देखो, सब सेम रहेगा, सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, जस्ट फर्क क्या आएगा,
फर्स्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड, और देखो सेकंड कॉल का पैसा कितना है, सेकंड कॉल का पैसा कितना है, 2 रुपया है। कितना है, 2 रुपीज है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रुपीज 2 पर शेयर। तो ये अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा, 60,000 इंटू 2, विच इज नथिंग बट व्हाट, 1,20,000। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। डन, डन। ठीक है, यहां पर अभी लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री किस चीज की होगी, लास्ट एंट्री होगी ये जो ड्यू किया हमने, वो पैसा क्या होगा, हमें रिसीव होगा। वो पैसा क्या होगा, हमें रिसीव होगा। क्योंकि यहां पर बोला है ना, ऑल द मनी, ऊपर अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तुम, यहां पर बोला है ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव, जो भी पैसा ड्यू था वो रिसीव हो गया, यानी सब पैसा क्या हो गया, हमें रिसीव हो गया। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। ये एंट्री देखो क्या कर दिया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, 1,20,000। यहां पर भी कितना आएगा, 1,20,000। पैसा क्या हो गया, पैसा रिसीव हो गया। पैसा रिसीव हो गया, सेकेंड कॉल का भी हमें पैसा रिसीव हो गया। इसी के साथ ये सम खत्म हो गया। ध्यान से देखो तुम लोग सब लोग, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट रिसीव किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल रिसीव किया, सेकंड कॉल ड्यू किया, सेकंड कॉल रिसीव किया। इसी के साथ पूरा का पूरा 10 रुपया हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप का सम है, ऐसा सम बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, बट बेस बिल्ड करने के लिए ये सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर का बेस बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सो आप मल्टीपल टाइम्स इसको देख सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस। ठीक है।